हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दी जा रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी ऐसी दी जानी चाहिए। उन्होंने झारखंड में बोला है। बिल्कुल सही कहा है। झारखंड में शुक्रवार को स्कूल बंद हो रहा है। झारखंड में शुक्रवार को नमाज पढ़ने की स्पेशल छुट्टी दी जाती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से, गिरिराज जी, तौकीर रजा जिस तरह से बयान दे रहे हैं, दिल्ली घेरने की तैयारी हुई है, वक्फ जो बिल है आने वाला है उसको लेकर के लगातार विरोध जताए जा रहे हैं उनकी तरफ से, मौलाना मदनी की तरफ से। देखिए, पूरे देश में मुसलमानों की ओर से अब भारत को डराने का काम किया जा रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, जब कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खुद अलगाववादी की तरह बात करे। मदनी कहते हैं कि हम 5 लाख लोगों को सड़क पे लाएंगे। तौकीर रजा कहते हैं हम घेर लेंगे दिल्ली को। पूर्व सांसद लखनऊ में बोल रहे हैं, अदवी या क्या नाम उनका है, कि ये मैं तो मर्जी से रहा था, नहीं तो लखनऊ तक पाकिस्तान होता। ये किसको डरा रहे हैं? ये भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को डरा रहे हैं, या ये इसके पीछे कौन से राजनीतिक हाथ है? क्या कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है? समाजवादी पार्टी इसके पीछे है? आखिर रहे क्यों नहीं? जब कांग्रेस पार्टी वोट के लिए उल्लुओं का मांग पत्र स्वीकार करे, लेकिन याद रखे ये नेहरू का कांग्रेस नहीं है, ये राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कांग्रेस अब नहीं है। ये कांग्रेस, टोटल कांग्रेस अब जिहादी कांग्रेस हो गई है, जिहादियों को साथ देने वाली कांग्रेस हो। ये कांग्रेस नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक अब इन जिहादियों के साथ है। सलमान खुर्शीद की बेटी कह रही थी लोकसभा के चुनाव में, वोट जिहाद। तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस अब जिहादियों के हाथ, और ये तौकीर रजा, ये मदनी, ये ओवैसी और ये राज्यसभा सांसद आदवी, ये लोग भारत को डराए नहीं। ये बदले हुए भारत का नौजवान है, अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है वो आतंकी की भाषा है। इस तरह से तुलना कर रहे हैं, जो उनका बयान आ रहा है लगातार कि बंटेंगे तो कटेंगे, लगातार रैलियों में योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, खड़गे का हाथ अगर जिहादियों के साथ रहे तो हमें तो अब देश के नौजवानों को, देश को बताना ही होगा, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बताना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने भी इस तरह के बयान पर आपत्ति जताई है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से, आप लोगों की तरफ से और योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं। क्या इस देश में टोकरी लेकर के मजार पे जाना सेकुलरिज्म का परिचय है? मुसलमानों की बात करना सेकुलरिज्म का परिचय है। और अगर कोई हिंदू को, या हिंदू के लिए, या हिंदू के साथ खड़े होकर के, या हिंदू के देवी स्थलों पे जा करके कोई हिंदुओं की बात करे, तो वो सेकुलर नहीं कहलाता इस देश में। अब ये नहीं चलने वाला है। जो हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों का हिफाजत करने के लिए आगे बढ़ेगा
आज उसी को आगे आगे उसके साथ देश रहेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल आखिर में, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दी जा रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी ऐसी दी जानी चाहिए, उन्होंने झारखंड में बोला है। बिल्कुल सही कहा है। झारखंड में शुक्रवार को स्कूल बंद हो रहा है, झारखंड में शुक्रवार को नमाज पढ़ने की स्पेशल छुट्टी दी जाती है, झारखंड में वोट के लिए बेटी, जमीन और आदिवासी तीनों का कत्लेआम करवा रहे हैं। माटी, रोटी और बेटी, ये तीनों खतरे में है झारखंड में। और हेमंत सोरेन मस्त है वोट के सौदागर के रूप में। आज वोट के सौदागरों ने देश के सनातनियों के साथ धोखा देने का काम किया है, हमें जातियों में विभक्त किया और वोट के सौदागरों ने उन्हें बांग्लादेशी और रोहिंग्या चाहे जो आ जाएं, वोट हमें दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।